अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में अब तक हम रिबा की दो क्लासिफिकेशन और रिबा अल फदल के लॉस को हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम रिबा की दो इकसाम को देखेंगे और कुछ आर्गुमेंट्स देखेंगे कि लोगों के क्या आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक इकसाम है तिजारती सूद, जिसे हम कमर्शियल इंटरेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकिंग फॉर प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल पर्पसेस। ठीक है, ये वही है रिबा अन नसीहा वाली चीज है, जिसमें क्या हो रहा था, एक बंदा दूसरे को आपके जो है वो लोन दे रहा था और बदले में उससे एक्सेस के पैसे ले रहा था। ठीक है, वही जो मैंने 1 लाख की एग्जांपल दी थी कि 1 लाख लेता है और कुछ महीने के बाद वो कहता है कि आप मुझे 1,10,000 दोगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। लेकिन अगर ये बंदा जो है किसी कंस्ट्रक्शन या कोई बिजनेस या किसी कमर्शियल चीज़ के लिए यूज़ करता है तो उसको कमर्शियल इंटरेस्ट या तिजारती सूद कहेंगे। और अगर जो है ये बंदा अपने पर्सनल नीड और एक्सपेंसेस के लिए अगर करता है तो इसको हम सारफी सूद कहेंगे या उशरी कहेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि लोग इस पे क्या आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट क्या है, रिबा एस्पेक्टिस ड्यूरिंग द डेज ऑफ प्रॉफिट वाज ओनली यूजरी। ठीक है, द क्लेम इज टोटली ग्राउंडलेस सिंस इस्लाम व्हेन प्रोहिबिटिंग समथिंग डज नॉट ओनली प्रोहिबिट वन फॉर्म ऑफ इट दैट इज प्रिवलेंट बट इवन ऑल फॉर्म्स दैट माइट इरप्ट इन फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखें, वो ये कहते थे कि लोग उस वक्त पर्सनल नीड के लिए करते थे, तो वो तो हमारा क्या था कि अलाउड नहीं था। लेकिन अगर हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर लोन लेते हैं तो वो अलाउ होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस्लाम जब एक चीज़ को मना करता है तो उसकी हर फॉर्म को मना करता है। जैसे आपका शराब हो गया, ठीक है, क्योंकि आज का जो प्रोडक्शन का जो है वो आपका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है पिछले आपके पुराने ज़माने के। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब ये अलाउ हो गया। इसी तरह आपका जो पोर्क हो गया, पिग हो गया, हालांकि अभी जो है उसकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती हो शायद। ठीक है, हो सकता है बहुत ही ख़ास तरीके से ख्याल रख के उसको पूरा काटा जाता हो, करता हो, लेकिन फिर भी उसका गोश्त तो हमें अलाउ नहीं है। करप्शन जैसे है तो करप्शन बहुत चीज़ों का ख्याल रख के भी की जाए, करप्शन तो करप्शन ही है। अब एक चीज़ को जब इस्लाम में मना किया हुआ है तो इसका मतलब उसकी हर फॉर्म को मना किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल इंटरेस्ट से मना किया है तो कमर्शियल इंटरेस्ट अलाउ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट का बेसिकली काउंटर जो है वो ये है। ठीक है, अगला आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द डेज ऑफ प्रॉफिट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, हालांकि ऐसा नहीं है। लोन्स वर ग्रांटेड फॉर कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल पर्पसेस एज वेल। यहाँ पे एक किस्सा बताया हुआ है। ठीक है, द ट्राइब ऑफ उम्र बिन आमिर यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट फ्रॉम द ट्राइब ऑफ मुगैरा at the advent of Islam. मुगैरा owned heavy interest to उम्र बिन आमिर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल बताई हुई है, एक रेफरेंस बताया हुआ है कि आपका जो है कमर्शियल इंटरेस्ट भी पुराने ज़माने में होता था। ठीक है, आखिरी आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट is permissible since the mutual consent of both parties is present. इसका काउंटर क्या है, म्यूचुअल कंसेंट इज नॉट द क्राइटेरिया टू इवेल्युएट अ सिचुएशन इन इस्लाम। इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो आप कुछ भी कर दो। जैसे अडल्ट्री आपका हो गया, अडल्ट्री इज नॉट अलाउड, गैम्बलिंग नॉट अलाउड। हालांकि इन दोनों केसेस में आपका जो है म्यूचुअल कंसेंट होती है, लेकिन ये अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसेंट किसी भी चीज़ का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी चीज़ को अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जो ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अक्सर लोग करते रहते हैं इन चीज़ों को ना मानने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिबा की दो मज़ीद इकसाम को देखेंगे।